हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? एक बारी बताएंगे जल्दी से। वॉइस क्लियर है मेरी? जल्दी से बताएंगे एक बार। एक बारी बताएंगे वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? जल्दी से बताएंगे एक बार। वॉइस क्लियर है मेरी? जल्दी से बताएंगे एक बार। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका गेर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। वेलकम है आपका गेर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लो। आज हम बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। जैसे कि आपको पता है कि अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट इसके समझे तो आप पाइप एंड सिस्टम का भी टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क दोनों पैरेलली एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस होता है। टाइम एंड वर्क, जिसको समय एंड कार्य बोलते हैं हम, समय और कार्य। समय और कार्य, ये जो टॉपिक है ये अर्थमेटिक का बहुत ही अच्छा टॉपिक, और यहाँ पर सारे के सारे जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है, समय और कार्य। और इसी के पैरेलली आपका टॉपिक होगा एक वर्क एंड वेजेस का भी। वर्क एंड वेजेस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ के साथ इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस है आपका पाइप एंड सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने ये वाला टॉपिक अच्छे से समझा तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सारी चीजें समझ में आई बात? तो यहां सबसे पहले हम कुछ बारीकियां समझेंगे टाइम एंड वर्क की, कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। तो टाइम एंड वर्क हमारा, यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट तीन चीजें होंगी। आप यहाँ पे पढ़ेंगे एफिशिएंसी के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। साथ के साथ टाइम के बारे में पढ़ेंगे, कार्य के बारे में या फिर वर्क के बारे में पढ़ेंगे। एफिशिएंसी को हम बोलते हैं क्षमता। क्षमता, हिंदी में इसको क्षमता बोला जाता है। टाइम को समय और वर्क को कार्य। अब यहाँ पर सबसे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मान लो हमें टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी। तो अगर हम किसी भी चीज का टोटल वर्क निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बराबर है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब यहां से हम और चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से आपने सुनना है। इसमें क्या है कि एफिशिएंसी अगर हम देखा जाए, एफिशिएंसी जो होती है हमारी W/T के बराबर होती है। यानी कि अब इस चीज से, इस फॉर्मूले से हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी जो होगी हमारी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी समय के। यानी कि अगर समय बढ़ता है, अगर समय बढ़ता है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम करने में, किसी भी कार्य करने में टाइम ज्यादा ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी उसकी कैसी है? कम है। समझ में? एफिशिएंसी मतलब क्षमता क्या है उसकी? कम है। यहां तक क्लियर है? अब इसको कैसे हम समझेंगे? जैसे मान लो मैंने किसी व्यक्ति को ये बोला कि आपको 20 लड्डू बनाने हैं, 20 लड्डू बनाने हैं। अब 20 लड्डू बनाने हैं। अब ए जो व्यक्ति है या ए पर्सन है 20 लड्डू बनाने में 5 दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है? 5 दिन लगाता है। यहां तक क्लियर है? एक व्यक्ति को मैंने काम बोला कि 20 लड्डू बनाने हैं। अब 20 लड्डू बनाने में वो कितना टाइम लगाता है? 5 दिन लगाता है। अगर हम इस फॉर्मूले से समझें कि उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी तो ये जो एफिशिएंसी आएगी वो पर डे के हिसाब से आएगी कि पर डे वो कितनी लड्डू बनाता है। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर अगर हम समझे इसको तो 20 लड्डू टोटल वर्क है हमारा और 5 दिन टाइम है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि वो पर डे 4 लड्डू बनाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 लड्डू पर डे, 4 लड्डू पर डे। यहां तक क्लियर है? अब मैंने क्या बोला
कि समय को मैं घटा देता हूं। अब मैं समय को क्या करता हूं, घटाता हूं। अब मैंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे 5 दिन में नहीं काम करवाना, मुझे सिर्फ 1 दिन में काम करवाना है या फिर 2 दिन में काम करवाना है। तो मैंने ए को बोला कि तूने काम जो करना है वो 2 दिन में करना है। अब जैसे ये 2 दिन में काम करेगा तो 20/2 कितना आ गया, 10। यानी कि अब इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। पहले एफिशिएंसी कितनी थी इसकी, 4 लड्डू पर डे थी, अब कितनी होगी, 10 लड्डू पर डे होगी। तो इस बात से हमने, इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या समझा कि समय और क्षमता आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर समय बढ़ेगा तो क्षमता घटेगी, अगर समय कम होगा तो क्षमता बढ़ेगी। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट यहां तक बताइए, कोई डाउट? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। यहां तक बताइए कोई डाउट? तो यहां पे सबसे पहले हमें इस कोर फॉर्मूले को समझना पड़ेगा कि एफिशिएंसी बराबर है वर्क अपॉन टाइम के। यहां तक क्लियर है? अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, या फिर एक एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं कि मान लीजिए कोई ए पर्सन है, ए पर्सन कोई काम करने में 10 दिन लेता है, किसी भी काम करने में वो 10 दिन लेता है। कोई बी पर्सन है, वो उस काम को करने में 20 दिन लेता है। सेम काम करने की बात हो रही है, समझ में है? सेम काम करने की बात हो रही है। यहां तक क्लियर है? समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनना कि मैंने क्या बोला कि एक पर्सन, ए पर्सन जो है वो 10 दिन काम ले रहा है, ठीक है, 10 दिन में काम कर रहा है, और बी जो पर्सन है वो 20 दिन में काम कर रहा है। यहां तक क्लियर है? अब मैंने टोटल काम बोला, अब यहां पे हमें टोटल काम कैसे निकालना है, तो टोटल आप काम लेट करते हैं, समझ में है? कोई भी ऐसे फिक्स काम नहीं होता, हम लेट करेंगे हमेशा। तो लेट हम कैसे करेंगे, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 10 और 20 का एलसीएम क्या है हमारे पास, 10 और 20 का जो एलसीएम होगा वो हमारे पास 20 होगा, ये सभी को पता है। तो 20, अब ये 20 को हम मानेंगे, क्या हम मानेंगे कि ये हमारा टोटल काम है, मानेंगे कि ये टोटल काम है, यानी कि 20 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। अब यहां से हम एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 10 दिन लगते हैं, 10 दिन में ये 20 यूनिट काम करता है, 10 दिन में ये 20 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, जल्दी से बताएंगे एफिशिएंसी कितनी आ गई। तो इसकी एफिशिएंसी है ये 2 यूनिट की, यानी कि पर डे ये 2 यूनिट काम करेगा, पर डे ये 2 यूनिट काम करेगा। यहां तक क्लियर है? अब यहीं से अगर मैं यहाँ पे देखूं बी की, तो बी की अगर बात करूं तो बी 20 दिन में काम करता है, 20 दिन में 20 यूनिट का काम करेगा। कोई भी काम हो सकता है, ये 20 लड्डू हो सकता है, 20 मशीनें बनाना हो सकता है, 20 रजाइयां बनाना हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? यहां तक क्लियर है? तो 20 दिन में ये 20 यूनिट काम करता है, यानी कि पर डे कितना काम करेगा, 1 यूनिट। पर डे कितना काम करेगा, 1 यूनिट। तो यहां से हमें ये पता लगा कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी है हमारे पास 1 यूनिट की। क्षमता कितनी है, 1 यूनिट की। अब यहां से हमें ये पता लग गया कि ए की क्षमता क्या है, ज्यादा, और बी की क्षमता क्या है, कम है। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर हमें एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करना होता है, तो इससे हमें ये पता लग गया कि ए जो है पर डे कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा, और बी पर डे कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब मान लीजिए दोनों काम करना स्टार्ट करें, इकट्ठे दोनों काम करना स्टार्ट करें, तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 3 यूनिट करेंगे। एक दिन में दोनों मिला के कितने यूनिट करेंगे, 3 यूनिट करेंगे। टोटल कितने यूनिट इन्होंने काम करना है, 20 यूनिट काम करना है। तो यहां से हमें पता लग जाएगा टोटल समय, कि दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा। तो टोटल टाइम हम यहां से निकाल सकते हैं, कितना आएगा हमारे पास, 6/2 डेज, ठीक है? ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यहां पर कि हमें
यूनिट जो टाइम है वो कैसे हमें डिसाइड करना है, वो कैसे डिसाइड होगा जब हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि ए जो काम कर रहा है 5 दिनों में या बी 20 दिनों में, कुछ भी दिया जा सकता है, तो दोनों का हमें एलसीएम लेना है। समझ में? एलसीएम लेना है। एलसीएम के बाद हम एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। यहां तक क्लियर है? समझ में? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एफिशिएंसी बराबर है वर्क अपॉन टाइम के। ठीक, यहां पे शॉर्टकट भी होता है, लेकिन सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद शॉर्टकट पे जाएंगे। तो यहां पे आपको पता लगे इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, तो 10 और 20 का एलसीएम 20 होगा, ये सभी को पता होगा। ठीक है, अगर एलसीएम नहीं निकालना तो विदाउट एलसीएम आप नहीं ये क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बारी देखेंगे इसको, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है इसको। एफिशिएंसी का मतलब समझ में आ गया? एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, मेरे में कितनी क्षमता की पर डे में कितना काम करना चाहता हूं। क्लियर है यहां तक? आई समझ में बात? चले आगे। अब यहां पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने बोला कि ए जो है वो कोई भी काम करने में कितना समय लगाता है? 12 दिन का समय लगाता है। अगर वहीं पे बी की बात की जाए तो बी सेम काम को करने में कितना समय लगा रहा है? 18 दिन लगा रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए और बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इफ दे आर वर्किंग टुगेदर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि अगर ये दोनों व्यक्ति साथ में काम करते हैं तो कितना समय लगाएंगे उस पूरे काम को करने के लिए। समझ में? तो इसको स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे? तो यहां पे हम देखते हैं ए पूरा काम करने में 12 दिन लगाता है, यहां तक क्लियर है? बी पूरा काम करने में, किसी भी काम करने में 18 दिन लगाता है। अब हम मान लेते हैं, अब हम मानेंगे कि कितना काम हो सकता है, तो मानेंगे, तो मानने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 36 यूनिट काम करना है हमने। कितना यहाँ काम करना है? जो हमारा टोटल काम है वो कितना है? 36 यूनिट है। यहां तक क्लियर है? टोटल जो वर्क है वो हमारे पास कितना है? 36 यूनिट है। तो हम यहाँ पे 36 यूनिट ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, 36। अब हम देखेंगे कि अगर ए 12 दिन काम करता है और टोटल काम कितना है? 36, तो पर डे का काम कितना होगा? पर डे का काम होगा इसका 3 यूनिट। पर डे का काम कितना होगा? 3 यूनिट। कैसे निकाला मैंने? 36 अपॉन 12, तो मेरे पास ये एफिशिएंसी आ गई। तो ये हमारे पास क्या? एफिशिएंसी। तो पर डे का काम इसका कितना है? 3 यूनिट है। समझ में आई बात? पर डे का काम कितना है इसका? 3 यूनिट। उसके बाद अगर मैं बी की बात करूं तो बी कितना यूनिट काम करता है पर डे? तो ये करेगा 2 यूनिट। ये कितना करेगा? 2 यूनिट। कैसे निकाला? 36 अपॉन 18, 2 यूनिट पर डे का काम करेगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि अगर ये मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में काम करेंगे। तो अगर बात की जाए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है। बी कितने दिन एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट काम कर रहा है। तो ये मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 5 यूनिट काम करेंगे। 5 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम करना है कितना है इनको? 36। टोटल काम करना है कितना है? 36। तो यहां पे हम इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर आएगा हमारा 7 1/5 दिन। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 7 1/5 दिन। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 7 1/5 दिन लगेंगे इनको काम करने में, अगर ये एक साथ काम करते हैं। क्लियर है यहां तक? सिंपल है ये स्ट्रक्चर। आपको बनाना है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम अगर आपको आ गया तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? अभी जो है ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2 वेरिएबल पे बेस है, लेकिन टाइम एंड वर्क में ये जो 2 वेरिएबल पे बेस है, ए और बी की बात की जा रही है इसके अंदर। लेकिन क्वेश्चन आगे आने वाले जो सेट में जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास 3 वेरिएबल के भी हैं। तो 3 वेरिएबल से भी हम देखेंगे कि 3 वेरिएबल से कैसे काम होता है, कि ए किसी काम करने में
5 दिन लगाता है, बी किसी को काम करने में 10 दिन लगाता है, सी कोई काम करने में 15 दिन लगाता है, तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अगर मैं बेसिक से यहाँ पे बेसिक फाउंडेशन हमारा बैच चाहिए तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन से हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट करेंगे, अगर जिसने नोट करना है जल्दी से नोट करेंगे एक बार, उसके बाद हम आगे चलेंगे। एफिशिएंसी आपको याद रखनी है कैसे निकालना है, क्योंकि आने वाले जो हमारे पास टॉपिक होंगे उसमें एफिशिएंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एफिशिएंसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है टोटल वर्क अपॉन टाइम। क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ट्राई करेंगे सारे के सारे बच्चे, जल्दी से मुझे बताइए। शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा कैसे शॉर्टकट से भी करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शॉर्टकट भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें आना चाहिए कि कैसे करना है हमें, ठीक है। शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से देखेंगे एक बार। आदित्य कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 24 days, whereas Raman can do same work in 45 days. In how many days they can complete the same work together? आदित्य किसी काम को करने में 24 दिन लगाता है, रमन सेम काम को करने में 45 दिन लगाता है। अगर ये एक साथ काम करे तो कितने समय में पूरे काम को खत्म कर देंगे? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो यहां पर हम आदित्य की बात करते हैं। ए से 24 दिन लगाता है, ये 24 दिन लगाता है। बी मान लेते हैं हम रमन को, तो बी कितने दिन लगा रहा है? 45 दिन लगा रहा है, ठीक है, 45 दिन ये लगा रहा है। तो यहां पर अगर आपका 24 और 45 की बात की जाए, 24 और 45 की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे 24 और 45 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। 24 और 45 का आप एलसीएम निकाल लें, 3 8 15, ठीक है, 24 और 15 360 आएगा आपका यहाँ पर यूनिट टोटल। यानी कि टोटल जो कार्य है वो कितना है? 360 यूनिट। टोटल कार्य कितना है हमारे पास? 360 यूनिट। यहां तक क्लियर है? जल्दी से देखेंगे एक बार, ठीक है, जल्दी से देखेंगे एक बार। अब हम देखते हैं कि 360 यूनिट 24 दिन में कर रहा है, तो एक यूनिट कितना होगा? तो 360/24, तो ये हमारे पास होगा 2/30 यानी कि 15, यानी कि एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा। वहीं अगर बी की बात की जाए यानी कि रमन की बात की जाए, तो रमन कितना काम करेगा? तो 360/45, तो हमारे पास होगा 8 से जाएगा ये, तो 8 यूनिट। तो ये कितना काम करेगा? 8 यूनिट पर डे। कितना काम करेगा? 8 यूनिट। अब हमें ये बताना है कि दोनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो ये कितना दिन में कार्य को खत्म करेंगे। तो टोटल काम कितना है हमारे पास? 360। दोनों मिलकर एक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 23। कितना करेंगे? 23। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 360/23, ठीक है। अब यार ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इसको हमें डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 24 और 45 का एलसीएम निकालने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो डायरेक्ट के लिए ध्यान से सुनना, करना क्या है, डायरेक्ट अगर मैं मेथड बताऊं या फिर शॉर्ट ट्रिक भी समझ सकते हैं इसको। डायरेक्ट मेथड कैसे कर सकते हैं? तो डायरेक्ट मेथड में अगर आपको डेज पूछा जाए टुगेदर का, टुगेदर अगर काम कर रहे हैं और आपको पूछा जाए कितने दिन में करेंगे, तो आपने सिंपली क्या करना है, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, दोनों मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो 24 × 45। क्लियर है यहां तक? 24 × 45 आपने ऊपर लिख देना है। यहां तक क्लियर है? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? 24 × 45 आपने ऊपर लिख देना है और इन दोनों को प्लस करके नीचे लिख देना है। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 69। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला है। मैंने बोला कि अगर हमें टुगेदर डेज बताने, अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम करेंगे, अगर हमने ये निकालना है तो हमें कुछ नहीं, अगर दो पर्सन की बात कर रहे हो, दो इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। कैसे करेंगे? दोनों जो डेज दिए उनके इंडिविजुअली उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
डिवाइड इन दोनों को प्लस करके जो नंबर आएगा वो लिख देंगे। क्लियर है यहां तक? अब इसको सॉल्व करके देखो, यही आंसर आने वाला है। तो यहां पर आपका ये जाएगा 23 पर, 323 जाए हमारा 69 आता है, और ये हमारा जाएगा 8 से। 8 इंटू 45 होता है हमारा 360 अपॉन 23, आपका आंसर आ गया। ये जो डायरेक्ट मेथड है ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास दो इंडिविजुअल होंगे। समझ में? दो इंडिविजुअल होंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये इतना सारा स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई एलसीएम लेने की जरूरत होगी। समझ में? तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी। याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ दो इंडिविजुअल के लिए काम करेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड से पहले करेंगे, उसके बाद मैं ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा। ट्रेडिशनल मेथड समझना इसलिए जरूरी है कि हमें पता लगना चाहिए कि हमारा काम वर्क कैसे कर रही है, चीजें काम कैसे करती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। अब इसने बोला कि ए जो है वो 1/5 पार्ट जो होता है किसी काम का 1/5 पार्ट 4 दिन में करता है। बी जो है उसी काम का 1/6 पार्ट 5 दिन में करता है। तो ये बताइए कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में वो टास्क को कंप्लीट करेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया गया। क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो एक ए पर्सन है वो 1/5 पार्ट ऑफ एनी टास्क 4 दिन में करता है, यानी कि ए जो है 1/5 पार्ट किसी वर्क का कितने दिन में करता है? 4 दिन में। यानी कि अगर टोटल दिन की बात की जाए, टोटल काम कितने दिन में करेगा ये? तो 20 दिन में करेगा। टोटल काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। यानी कि ए जो टोटल काम करेगा वो कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। एक काम को किसी भी काम को करने का, कोई भी काम कर रहा है वो 1/5 काम कर रहा है, किसी भी काम का 1/5 काम 4 दिन में कर रहा है, तो अगर टोटल काम उससे करवाया जाएगा तो कितने दिन में करेगा वो? 20 दिन में करेगा। यहां तक क्लियर है? वैसे बी के बारे में बात करें तो बी किसी काम को, किसी भी काम के 1/6 पार्ट को, किसी भी काम के 1/6 पार्ट को कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। तो टोटल वो काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। यहां तक समझ में आई बात? तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ए उसी टोटल काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। और बी कितने काम के दिन में करेगा? 30 दिन में। बी कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। अब यहाँ पे हमने निकालना है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं। यहां तक ठीक है? तो पहले शॉर्टकट मेथड मैंने बताया, उसी से करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 30 ये आएगा। नीचे क्या लिखना है? इन दोनों को प्लस करके 20 और 30 प्लस करोगे तो 50 आएगा। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, ये 4 आएगा, यहाँ पे एक 12 दिन, यानी कि 12 दिन लगेंगे इन दोनों को। अगर ये एक साथ काम करते हैं तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? क्लियर है? यहां तक समझ में आया कैसे करना है? ये ध्यान से सुन लो, ये वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। 1/5 पार्ट ऑफ एनी टास्क 4 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा ये समझना जरूरी है। क्लियर है? ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों मिलकर 12 दिन में वो पूरा काम करेंगे, ए और बी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को भी? कोई डाउट जल्दी से बताएंगे, कोई भी डाउट हो तो बताओ जल्दी से। यहां तक क्लियर है? जल्दी से देख लो एक बार। नोट करेंगे जिनको नोट करना है, एक बार नोट करेंगे जिनको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए जो है किसी काम को करने में 30 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में अकेला 60 दिन लगाता है। अगर ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन काम करेंगे, ठीक है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करेंगे, तो ये बताइए देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट, तो कितना काम
आपका बच जाएगा। 5 दिन तक काम करते हैं, कुछ भी काम किया हो तो ये बताना है कि कितना काम बच जाएगा। समझ में, कितना काम बच जाएगा ये हमें बताना है। तो ध्यान से करना है क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, ए जो है किस कोई भी काम करने में 30 दिन लगाता है, 30 दिन, ठीक है। बी कोई काम करने में कितने दिन लगाता है, 60 दिन लगाता है। यहां तक क्लियर है। अब हमें टोटल काम देखना है कि टोटल काम कितना होगा। तो 30 और 60 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 30 और 60 का हमारे पास एलसीएम आएगा 60 यूनिट, यानी कि 60 यूनिट इनको काम करना है। कितना यूनिट काम करना है, 60 यूनिट। अब हम ए की एफिशिएंसी निकालते हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी लिख लेगी, 60/30, मतलब पर डे कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। पर डे कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। क्लियर है। और यहीं अगर मैं बी की बात करूं तो ये 1 यूनिट काम करेगा पर डे। पर डे कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से सुनना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों काम करते हैं वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, मतलब 5 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, एक दिन में अगर मैं बात करूं, एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है यहां तक, कितना काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। 5 दिन तक इनसे काम करवाना है, तो 5 दिन तक इनसे काम करवाना है, तो कितना काम करेंगे, 15 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है, कितना काम करेंगे, 15 यूनिट काम करेंगे। अब 5 दिन के बाद इन्होंने, ये लोग भाग गए, मान के चलो ये लोग भाग गए, अब काम तो बच गया होगा। 60 में से 15 यूनिट ही काम हुआ, तो यानी कि 45 यूनिट हमारा काम बच गया है। 45 यूनिट काम बच गया है, किसका, 60 का। तो रेशियो निकालना, तो ये आंसर आएगा 3:4। इतना काम हमारा बचा हुआ है। 3/4 जो है हमारा काम बचा हुआ है, सिर्फ 1/4 ही हमारा काम हुआ था। क्लियर है। तो हमारा काम कितना बचा है, 3/4। यहाँ पे आंसर होगा आपका 3/4। 60 में से 45 यूनिट जो काम है वो बचा हुआ है, तो 3/4 आपका आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन में। क्लियर है, 3/4 जो है आपका राइट आंसर होगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है, इसको फॉर फास्ट तरीके से भी कर सकते हैं, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि जो भी बच्चा अगर शुरू से लेक्चर देख रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है, जल्दी से देख लो एक बार, कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ, कोई डाउट है तो जल्दी से बताएंगे। ठीक, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक क्वेश्चन थोड़े अलग अलग मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट पे हमें 10 क्वेश्चन बार बार करें। अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज वेरएस ए और बी दोनों एक साथ वही काम को करते हैं 15 दिन में, तो ये बताइए कि हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क। ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए जो है कोई काम करता है 20 दिन में, अगर देखा जाए ए और बी टुगेदर वही काम को करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। तो ये बताना है कि बी अगर उसी काम को अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब ध्यान से सुनना है, ए जो है काम करने में कितने दिन लगाता है, 20 दिन लगाता है। ठीक है, ए और बी उसी काम को करने में कितने दिन लगाते हैं, 15 दिन लगाते हैं। तो यहां से हमें यह पता लगाना है कि हम एक यूनिट लेट करते हैं कि टोटल काम कितना होगा। तो 20 और 30, 20 और 15 का हमें एलसीएम लेना होगा। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। समझ में, 60 यूनिट, यानी कि 60 यूनिट टोटल काम होगा हमारा। तो अगर ए की बात की जाए तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट पर डे काम करेगा। क्लियर है, 3 यूनिट पर डे काम करेगा। अगर ए और बी अगर की बात की जाए तो ए और बी कितने काम कर रहे हैं, 4 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, 4 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। क्लियर है, अब यहां से हमें क्लियर होगा सारी चीजें। अब देखो ए और बी 4 यूनिट काम कर रहे हैं और ए का कितना यूनिट है, एक दिन का 3 यूनिट, यानी कि बी कितने यूनिट काम कर रहा होगा, ए और बी का एक दिन का कितने यूनिट काम है, 4 यूनिट काम है। ए और बी दोनों मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं पर डे। क्लियर है यहां तक।
ए जो है वो पर डे कितने यूनिट काम करता है? 3 यूनिट। अब 3 यूनिट ये काम कर रहा है, जाहिर सी बात है फिर बी कितना काम करेगा? सिर्फ 1 यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? 1 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट। यहां तक क्लियर है? टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 60 यूनिट। अब हमें बताना है कि बी उस पूरे काम को करने में कितने दिन लगाएगा। तो दिन निकालना है, तो 60/1 यानी कि 60 दिन लगाएगा। ये अकेले अगर इस काम को करेगा तो कितने दिन लगाएगा? 60 दिन लगाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अकेले अगर ये काम को करेगा तो कितने दिन लगाएगा? 60 दिन लगाएगा। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे ये वाली सिचुएशन ध्यान से समझो। ए और जो बी है दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 4 यूनिट काम कर रहे हैं। और जो ए अकेला है वो एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। तो ए और बी जब 4 यूनिट काम कर रहे हैं तो ए तो अकेला ही 3 यूनिट काम कर दे रहा है, तो बी कितना काम करेगा? 1 यूनिट ही काम करेगा। तो 1 यूनिट एक दिन में काम करता है, 60 यूनिट इसने काम करना है, तो कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे। क्लियर है? तो यहां पे आंसर आएगा हमारे पास 60 दिन। समझ में आई बात? क्लियर है यहां तक? तुम्हारे पास आंसर आएगा 60 दिन। आए समझ में? नोट करेंगे एक बारी, जल्दी से नोट करेंगे। टोटल दिन कितने लगेंगे? 60 दिन अकेले बी को काम करने में। नेक्स्ट, C and D together can make a chair in 4 days. C और D जब मिलकर काम एक चेयर को बनाते हैं, कितने दिन में बनाते हैं? 4 दिन में काम बनाते हैं। अगर C अकेला उस चेयर को बना रहा है तो 12 दिन लगा रहा है। अब ये पूछा जा रहा है कि D अकेला उस चेयर को बनाने में कितने दिन लगाएगा। ठीक, तो पहली जो कंडीशन हमें दी गई वो दी गई कि C और D इकट्ठे काम कर रहे हैं। C और D इकट्ठे काम कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? चेयर बना रहे हैं। कितने दिन में? 4 दिन में। क्लियर है? अगर सी उसी चेयर पे काम करता है तो वो कितना दिन लगाता है? 12 दिन लगाता है। कितना दिन लगाता है? 12 दिन। अब हम मान लेते हैं कि हमें 12 यूनिट हम मान लेते हैं टोटल काम करना है, 12 यूनिट। टोटल काम कितना करना है? 12 यूनिट। अब हम एफिशिएंसी निकालते हैं। सी और डी की पर डे की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 यूनिट होगी। कितनी होगी? 3 यूनिट। 3 यूनिट पर डे। क्लियर है? वहीं पे अगर C की बात की जाए तो C की कितनी होगी? 1 यूनिट पर डे। 1 यूनिट पर डे होगी। तो C और D मिलकर एक दिन की यूनिट कितनी है इनकी? 3 यूनिट है। और C की एक दिन की कितनी यूनिट है? 1 यूनिट है। यानी कि D की कितनी यूनिट होगी एक दिन की? 2 यूनिट होगी। 2 यूनिट पर डे। 2 यूनिट पर डे। यहां तक क्लियर है? 2 यूनिट पर डे। यहां तक क्लियर है? समझ में आई बात? ध्यान से देखो एक बार। क्लियर है यहां तक? 2 यूनिट पर डे। अब इसने टोटल काम करना है। टोटल काम कितना है हमारे पास? 12। एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। तो यहां से हमें दिन पता लग जाएंगे। तो टोटल कितने दिन लगाएगा ये? 6 दिन लगाएगा। तो टोटल डेज कितने लगेंगे? 6 दिन बी के द्वारा। ठीक है, तो बी कितना टाइम लगाएगा? अकेला काम करेगा तो 6 दिन लगाएगा। डी, सॉरी डी है, डी लिख लो इसको, डी। डी कितना टाइम लगाएगा? 6 दिन लगाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? कैसे करेंगे इसको? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है जल्दी से बताइए। अगर मुश्किल लग रहा है तो तब भी बताओ। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? समझ में कोई दिक्कत नहीं? ठीक ना? चलो आगे। ये वाला आप होमवर्क करना, ये वाला क्वेश्चन, या आप होमवर्क कर लेना। होमवर्क है आपके लिए। कमेंट में मुझे आंसर बताने इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जरा यहां पे ध्यान से देखना। अब ये बोल रहा है ए और बी वर्किंग टुगेदर कैन डू 45% ऑफ वर्क इन 9 डेज। क्या बोल रहा है? 45% वर्क इन 9 डेज। अब इसको हम समझेंगे ध्यान से। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि ए जो है, ए
ए जो है, ए 25% काम, 25% कार्य 4 दिन में करता है, 4 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। पहले तो आपको फ्रैक्शन बोला गया था, अब ये बोल रहे हैं कि 25% कार्य, यानी कि कोई कार्य का 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, 1/4, 1/4 काम कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। तो टोटल कितने दिन में करेगा ये, 16 दिन में। टोटल काम जो है वो कितने दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। ध्यान समझ में आई बात। अगर मान लो आपको परसेंटेज में कल दिया गया, कल को क्वेश्चन आपको परसेंटेज में दे दिया गया कि बी जो है वो 75% काम, बी जो है, बी 75% काम, 75% कार्य 27 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 27 दिन में। तो टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, टोटल कार्य निकालना है, टोटल कार्य। तो कैसे करेंगे, 75% का हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/4, 3/4 कार्य कितने दिन में कर रहा है, 27 दिन में कर रहे हैं। तो यहां से 9 कैंसिल, यानी कि टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, वो 36 दिन में करेगा। तो अगर मान लीजिए आपसे परसेंटेज में भी ये पूछा जाए तो हम यहाँ से इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई भी दिक्कत, तो हम इजीली यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको कल को परसेंटेज में दिया गया तो हम यहाँ पे इजीली निकाल लेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, वो 16 दिन में करेगा या फिर 36 दिन में करेगा। ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसी पे बेस है हमारा अगले वाला क्वेश्चन। तो अगले वाला क्वेश्चन में ये बोला गया कि ए और बी वर्किंग टुगेदर कैन डू 45% ऑफ वर्क इन 9 डेज। तो यहाँ पर 45% जो कार्य है, 45% कार्य है ए और बी मिलकर 9 दिन में करते हैं। 45% ऑफ एनी वर्क डन इन 9 डेज। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे इसको हम कैंसिल करते हैं, 5, यानी कि 20 दिन में ए और बी मिलकर उस कार्य को खत्म करेंगे। 20 दिन में मिलकर वो पूरे कार्य को खत्म करेंगे। यहां तक क्लियर है, आई बात समझ में। तो ए और बी कितने दिन में कार्य करे खत्म करेंगे, 20 दिन में करेंगे। ए जो अकेला है वो कितने दिन में कार्य करता है, ए जो है अकेला पूरे कार्य को करने में 30 दिन लगाता है, 30 दिन लगाता है। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा, तो 20 और 30 का एलसीएम होगा 60 यूनिट, यानी कि टोटल जो कार्य है वो कितना है, 60 यूनिट। ए और बी का पर डे का अगर हमें यूनिट निकालना हो तो कितना होगा, 3 यूनिट होगा, 3 यूनिट पर डे, यानी कि हर दिन ये 3 यूनिट कार्य करते हैं। और वहीं पे अगर मैं ए का निकालू तो ए का कितना होगा, ए का 2 यूनिट पर डे कार्य होगा। मतलब ये पर दिन, हर एक दिन 2 यूनिट का कार्य करेगा। क्लियर है यहाँ तक। ए और बी एक दिन में कितने यूनिट बनाते हैं, 3, और ए अकेला एक दिन में कितने यूनिट बना रहा है, 2, यानी कि बी कितना बना रहा होगा, बी बना रहा होगा हमारे पास 1 यूनिट बना रहा होगा। कितना बना रहा होगा, 1 यूनिट बना रहा होगा पर डे। ठीक है, अब ये 60 यूनिट बनाने में कितना समय लगाएगा, तो 60/1, यानी कि 60 दिन लगाएगा। ये कितने दिन लगाएगा, 60 दिन ये लगाएगा। क्लियर है यहाँ तक, 60 दिन ये लगाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन लगाएगा बी अकेला उस कार्य को करने में। क्लियर है, बी अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा, 60 दिन लगाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है यहां तक, समझ में आया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे पार्ट दिया हो या फिर यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हो, यहाँ पे परसेंटेज दिया हो, तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक, हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं।
आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि जो ए है वो 1/4 पार्ट 9 दिन में करता है। अगर 1/4 पार्ट 9 दिन में करता है किसी कार्य का, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? पूरा कार्य करेगा 36 दिन में। तो ए एक काम को करने में 36 दिन लगाता है, कोई भी कार्य पूरा करने में 36 दिन लगाता है। वैसे अगर बी की बात की जाए तो बी 2/3 किसी कार्य का कितने दिन लगा रहा है? 28 दिन लगा रहा है। तो ये 14 से जाएगा, मतलब 42 दिन। कितने आ गया? 42 दिन आ गया। यहां तक क्लियर है? बी उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा? 42 दिन लगाएगा। यहां तक क्लियर है? अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि दोनों मिलकर कितने दिन में वो कार्य को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दो इंडिविजुअल की बात की गई है, मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। 36 × 42 कर दो इसको, 36 × 42 कर दो। 36 + 42 कितना होगा आपका? 78। कितना होगा? 78। अब यहाँ पे आपको कैंसिल करना है, जल्दी से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा 39 पे, 39। ये हमारे पास जाएगा 21 पे चले जाता है। ये हमारे पास जाएगा 13 पे। ये हमारे पास 7 पे। ठीक, 7 42 240 252/13 डेज, इतना लगेगा टाइम। ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल क्यों किया है? 36 और 42 का जो एलसीएम लेना थोड़ा सा अटपटा लगेगा, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में? एसएससी जेईई में CBT 2 ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आई बात? क्लियर है यहां तक? ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। तो यहां पर मैंने अवॉइड किया कि एलसीएम नहीं लेने का, अवॉइड किया मैंने कि 36 और 42 का एलसीएम ना लो, सीधा सीधा यहां पे शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर लिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी कंप्लीट करते हैं किसी भी टास्क को 25 दिन में। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी भी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं 25 दिन में। बी अकेला उसी कार्य को करने में 1/3 कार्य करता है। टोटल काम का 1/3 कार्य कितने दिन में करता है? 15 दिन में काम करता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी डेज अलोन ए कैन कंप्लीट 4/5 ऑफ द सेम टास्क। तो यहां पर सबसे पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी। ए और बी जो है, ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में 25 दिन लगाते हैं, 25 दिन लगाते हैं। ठीक है, बी उस कार्य का 1/3 15 दिन में कंप्लीट करता है। यानी कि बी पूरा काम करने में कितने दिन लगाएगा? 45 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा? 45 दिन। तो बी कितना दिन लगाएगा? 45 दिन लगाएगा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट? यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट? समझ में आया? 45 और 25 का हम एलसीएम लेंगे। 45 और 25 का हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास करीब 45 और 25 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लो, 5 9 25 और ये 225 आएगा हमारे पास। ठीक है, 225 टोटल मान लो कार्य है, टोटल यूनिट हमारा कितना है? 225 है। ए और बी 25 दिन में खत्म करते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। कितना करेंगे? 9 यूनिट काम करेंगे। और वहीं पे अगर मैं बात की जाए बी की, बी कितना यूनिट एक दिन में करेगा? जल्दी से बताइए। तो एक दिन में ये 5 यूनिट कार्य करेगा। कितना करेगा? 5 यूनिट कार्य एक दिन में। कितना करेगा? 5 यूनिट। 5 यूनिट आया कैसे? 225/45। तो पर डे कितना काम करेगा? 5 यूनिट काम करेगा। और ए और बी दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे? 9 यूनिट। तो बी तो अकेला 5 यूनिट काम कर रहा है, ए और बी मिलकर 9 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ए का अकेला कितने यूनिट काम करेगा? ये 4 यूनिट काम करेगा पर डे। पर डे कितने यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट काम करेगा। समझ में? हर एक दिन कितने यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट। समझ में? क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टोटल काम का 4/15 पार्ट,
टोटल काम का 4/15 पार्ट ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहां पे हम इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, ये 15, तो यहाँ यानी कि 15 दिन में ये 4/5 काम कंप्लीट करेगा। 15 दिन यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में ये बोला गया था, क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि ए जो है इस कार्य का 4/15 पार्ट कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो टोटल हमारे पास कार्य कितना है, 225 यूनिट है, इसका 4/15 कितना होगा, हमारे पास इतनी वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसको हम 4 यूनिट से डिवाइड करेंगे। 4 यूनिट से क्यों डिवाइड किया कि ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 4 यूनिट है, तो ये टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। क्लियर है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 15 दिन, ठीक है, 15 दिन आई बात समझ में, क्लियर है। तो 15 दिन में ये 4/15 पार्ट इस टास्क का कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं अभी भी, ये सारे के सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, एक ही वैरायटी के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे आपने जो 10 क्वेश्चन हमने किए, इसमें आपने परसेंटेज के भी देखे, परसेंटेज के बेस पे क्वेश्चंस देखे, आपने फ्रैक्शन के बेस पे देखे, आपने ये भी देखा कि ए और बी मिलकर इतने दिन में काम करते हैं, ए इतने दिन में काम करता है, तो बी की हमने एफिशिएंसी निकाली। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर है। अब जरूरी नहीं है कि जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा एई की तैयारी करे उसी के लिए है, इस सबके लिए है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, जिनको पता है कि मैथ्स में टाइम एंड वर्क तो आना ही आना है। कोई भी आप एग्जाम उठा लो, कोई भी एग्जाम नॉन टेक्निकल, यहाँ पर जो टाइम वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे ये टॉपिक सारे के सारे हमारे कंप्लीट होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जो कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो बीच बीच में मैं आपको समझा भी दूंगा। जैसे ये हमने ये कॉन्सेप्ट को समझा, तो होपफुली आपने इस सारे कॉन्सेप्ट को नोट किया होगा। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी कोर्स अवेल करना है, जैसे कि एसएससी जेई कोर्स है हमारा, एई जेई कोर्स है, तो उसको अवेल कर सकते हैं। हमारी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिस्काउंट कोड चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। मनीष 30 कोड का इस्तेमाल करना है, अपने मनीष 30 का इस्तेमाल करना है, जिससे आपको इंस्टेंटली 30% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोई भी कोर्स अवेल करेंगे। साथ के साथ यहाँ पर आपको और फैसिलिटीज दी जाती हैं, जिससे कि आप, जैसे कि आपने कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो या कोई जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे जाके आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, साथ के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी अगर जिसको भी नीड है तो कोर्स को परचेज करिए। तो मिलते हैं आपसे कल नई क्लास में नए सेट